हेलो एंड वार्म वेलकम एट विजन क्लासेस। दिस इज एनी शर्मा। और दोस्तों, कल हमने बात की थी नाउन के काइंड्स की, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और दोनों में डिफरेंस हमने देखा था। दोस्तों, ये क्लास जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ग्रामर का वेटेज जो सभी एग्जाम में रहता है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन आते हैं ये नाउन से, प्रोनाउन से और पार्ट ऑफ स्पीच से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, ना कि टेंस से और एक्टिव पैसिव से। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ से मिनिमम क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं। तो आप इनको ढंग से पढ़िएगा। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा मटेरियल नाउन। द्रववाचक संज्ञा। हम नाउन का नाम सुनते ही कहते हैं हाँ बहुत इजी है, इजी टू लर्न, एंड हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा था वो एक बेसिक था। अब जो हमारा है बेसिक टू एडवांस है, हम बेसिक भी पढ़ा रहे हैं, उसके साथ उसका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, नाउन की बात करें, द्रववाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है। और नाउन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे देता हूँ। नाउन क्या होते हैं, सॉरी, मटेरियल नाउन क्या होते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, गुड, आयरन, एटीसी। ठीक है, ये कुछ मटेरियल के नाम लिखे मैंने। और मटेरियल के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन वही होंगे जिन मटेरियल का यूज अन्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। जैसे कि गोल्ड का किया जाता है, सिल्वर का किया जाता है, वुड का किया जाता है, आयरन का किया जाता है, कॉटन का किया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। सीधी बात है। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन में कैसे चेंज होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन चेंज इनटू कॉमन नाउन। देखिए, तो वो देखना है हमें। ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मेन जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा और क्या आने वाला है वो हम देखते हैं। मटेरियल नाउन टू कॉमन नाउन, यानी मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन। बनने के नियम, क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या कंडीशन होगी कि मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बनेगा। ठीक है, तो पहला तो होगा when if it denotes। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो रही है, when if it denotes। अब if it का मतलब क्या है, सेंटेंस की बात की जा रही है। when if it denotes a thing without सब्सटेंस बोल दो या मटेरियल बोल दो, बात एक ही है, सब्सटेंस या मटेरियल। कि व्हेन इफ इट इज डिनोट्स अ थिंग विदाउट मटेरियल। ठीक है, डिनोट करेगी थिंग जब बिना मटेरियल के बनी होगी। ठीक है, ऑफ विच इट इज बैड, जिसकी ये बनी होगी। कौन सी ये थिंग बनी होगी, जिस मटेरियल की, उसकी ये बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में हमें पता चलेगा कि एग्जाम्पल क्या है। व्हेन इफ इट डिनोट्स अ थिंग विदाउट मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड, जिसका एक मटेरियल बना होगा, जो थिंग बनी होगी वो मटेरियल इसमें यूज नहीं होगा, तो वो होगा हमारा कॉमन नाउन। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। He gives me a glass of
वाटर, वो मुझे पानी का ग्लास देता है। अब यहाँ पे पानी के ग्लास में देखिए आप, ग्लास तो हमारा थिंग तो हमारी यहाँ पे क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्या मटेरियल यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या? नहीं, यहाँ मटेरियल नहीं है। कहाँ बताया हुआ है कि नहीं? अगर मटेरियल नहीं है तो ये कौन सा हो गया हमारा कॉमन नाउन। ये ग्लास क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। लेकिन जब अगर यहाँ पे मटेरियल शो कर देगा तो फिर ये हमारा क्या होगा मटेरियल नाउन। देखिए कैसे, द ग्लास is made of silver. The glass is made of silver. अब यहाँ पे देखिए आप, ग्लास दे रखा है, थिंग दे रखी है, विद और नहीं विद मटेरियल, विद मटेरियल है क्या है? सिल्वर है। और जब डिनोट्स कर रखा है, ग्लास दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, तो हमारा क्या नाउन, कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। तो ये हमारा होगा मटेरियल नाउन। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, और यही आके आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप नाउन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। सोचा होगा आप पढ़ा होगा, पढ़ रखा है, लेकिन नहीं अब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ अलग है, और हमेशा आपको इस क्लास में अलग सीखने को मिलेगा। और जल्दी हम वोकेब की क्लास स्टार्ट करेंगे, वोकेबलरी कि कैसे इजी वे में आप वोकेबलरी सीख सकते हैं। आसान तरीके से ट्रिक के साथ वोकेबलरी सिखाना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी पहली कंडीशन की कि व्हेन इट इज डिनोट्स अ थिंग विदाउट मटेरियल ऑफ इट इट मेड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है? बात वही आ रही है यहाँ पर, व्हेन इफ इट डिनोट सम। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे? क्वांटिटी। सम क्वांटिटी ऑफ क्या है? व्हेन इफ, यदि, ये तब, व्हेन इफ इट डिनोट सम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल तो होगा, मटेरियल होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम मात्रा में होगी। देखिए तो भी क्या होगा हमारा कॉमन नाउन होगा। कैसे होगा? एग्जांपल देखिए आप, राहुल थ्रू stone at the door. राहुल थ्रू stones at the door. राहुल क्या है यहाँ पे? फिक्स नेम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, डॉग फिक्स नेम है नहीं है, ये वर्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लास को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। और बात की हमने सम क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात की हमने। ठीक है, सम क्वांटिटी, तो राहुल थ्रू स्टोन्स एट द डॉग। सम क्वांटिटी पता है कितने आदमी कितने स्टोन फेंक सकता है, उसने फेंके थे इसलिए पता है, तो इसीलिए सम, ये स्टोन है हमारा कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। एक एग्जांपल और देखिए आप, चिल्ड्रन are playing marble. Children are playing marbles. बच्चे क्या कर रहे हैं?
कंचे खेल रहे हैं। कंचे जानते हो आप, आपने खेले होंगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग मार्बल्स। ठीक है, तो ये मार्बल जो है वो कितने खेल सकते हैं, क्वांटिटी है बता रहे हैं क्वांटिटी, लेकिन हमें पता है कि हाँ कुछ कंचे होंगे इनके साथ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो जब पता है हमें कि क्वांटिटी क्या है, सम क्वांटिटी है, कुछ क्वांटिटी है, तो ये मार्बल हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। क्या होगा, कॉमन नाउन। और जो चिल्ड्रन है हमारा क्या होगा, ये भी हमारा कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है, बताना है चिल्ड्रन क्या होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आपके पास 3 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि चिल्ड्रन इस सेंटेंस में क्या होगा, कौन सा नाउन होगा। ठीक है, बात करें हमने दूसरे वाले रूल्स की कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग मार्बल्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाले रूल्स की। थर्ड वाला रूल्स क्या है, थर्ड वाला रूल्स क्या है, व्हेन इट डिनोट्स, क्वांटिटी की बात करें, बात करें क्वालिटी की। क्वालिटी, व्हेन इट डिनोट्स अ क्वालिटी of when if it denotes a quality of particular thing of the material। क्लियर, तो थिंग की बात करता है, मटेरियल की बात करता है, डिनोट करता है, तो ये क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन की हमने बात की है, पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझिए क्या ये कहना जाता है। ठीक है, थर्ड रूल्स हमारा क्या कह रहा है, तो ये बात कर रहा है दिस इज गुड राइस। ठीक है, तो ये चावल की बात करें कि चावल की जो क्वालिटी है वो क्या है, गुड है, अच्छी क्वालिटी के चावल है, कौन से, यह। ठीक है, बात कर रहे हैं पर्टिकुलर की, बात कर रहे हैं पर्टिकुलर राइस की कि यहाँ के राइस जो है वो अच्छे हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, द wheat of Punjab, the wheat of the Punjab, the wheat of the Punjab is very nice, very good। ठीक है, कि जो व्हीट है, जो गेहूं है, वो पंजाब के क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, वेरी गुड है, बहुत अच्छे हैं। तो ये दोस्तों ये था हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन में बदलने के कुछ नियम थे। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपकी कमेंट को देखा जाएगा और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।